हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? तो मुझे लगता है कि आप सबने सप्लाई टैक्सेबल इवेंट के बारे में डिटेल में स्टडी कर ली होगी और हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। आप सभी को पता है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स किस पर डिपेंड करता है? टैक्सेबल इवेंट। और हमारा टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ फिर से डिस्कस करने जा रही हूँ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, जो कि हमारे सेक्शन 9 में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के बारे में 5 पॉइंट्स दिए हैं, जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। सेक्शन 9 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 9(1), सेक्शन 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). ठीक है, तो इनको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन है सेक्शन 9(1). हमारा सेक्शन 9(1) क्या कहता है? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना। सेक्शन 9(1) फॉरवर्ड चार्ज ऑन और आउटवर्ड सप्लाई। सेक्शन 9(1), ठीक है, ये दोनों पर ही लागू होता है। फॉरवर्ड चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाईज कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 9(1). और हमारा दूसरा सेक्शन 9(2) किसके साथ डीलिंग करता है? जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल लिकर। सेक्शन 9(2) किससे डीलिंग करता है? पेट्रोल और अल्कोहल से डील करता है। और सेक्शन 9(3) किससे डील करता है? रिवर्स चार्जेस ऑन इनवर्ड सप्लाईज। रिवर्स चार्जेस, बार बार बोलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपके साथ डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस करूँगी। हमारा फोर्थ आ जाता है सप्लाईज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। आप सभी को डिटेल में बाद में बताती हूँ रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है। तो इसके बारे में यदि जिसका नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ है उसके द्वारा सप्लाई की जाती है, तो उस केस में जीएसटी कैसे लगेगा? तो इसके बारे में सेक्शन 9(4) बताता है। और सर्विस बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में डिटेल में हमें बताया गया है सेक्शन 9(5). तो सर आपने देख लिया, यहाँ पर सेक्शन 9 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हम हर एक पार्ट को डिटेल में अलग अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जाता है फॉरवर्ड चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। क्या जाता है? फॉरवर्ड चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। जैसे कि आप सभी को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो सेंट्रल जीएसटी है, ठीक है, वो किससे डीलिंग करता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो पेड बाय फॉरवर्ड चार्जेस ऑन पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, मतलब कि चार्जेस कौन पेड करता है? टैक्सेबल पर्सन करता है। और टैक्सेबल पर्सन कौन है? सप्लायर है। तो जैसे कि मैंने बोला ना, टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। तो सप्लाई कौन होता है? सप्लायर। तो सप्लायर ही कौन है? टैक्सेबल पर्सन है, वो ही टैक्स की क्या करता है? पेमेंट करता है। और जो सेक्शन 9(1) है वो दोनों के साथ डीलिंग करता है, सेंट्रल जीएसटी के साथ भी करता है और स्टेट जीएसटी के साथ भी करता है। इसकी कुछ कंडीशनें हैं। किसकी कंडीशन है? फॉरवर्ड चार्जेस ऑन आउटवर्ड सप्लाईज की हमारे पास कुछ कंडीशनें हैं, जो इसी की डेफिनेशन समझ लो, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसी पहले टॉपिक सेक्शन 9(1) के अंदर पहला टॉपिक है नेचर ऑफ सप्लाई, जो की सप्लाई की अकॉर्डिंग टू सेंट्रल जीएसटी। तो किससे डीलिंग करता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा से स्टेट के अंदर, ठीक है। और इसमें जो लीकर है, अल्कोहल लीकर, इसको शामिल नहीं किया गया है। कौन से सेक्शन के अंडर किया गया है? सेक्शन 15, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और मैक्सिमम जो कितना टैक्स लग सकती है? 20% से इंक्रीज नहीं हो सकता। और टैक्स की पेमेंट कौन करता है? टैक्सेबल पर्सन करता है। नेचर और सप्लाई में बस इतना ही कहा गया है, ठीक है। और उसके जनरल प्रिंसिपल क्या है? ये मैंने बता दिया, सप्लाई वैल्यू है ना, जीएस। अब इंटरस्टेट सप्लाई है, ये बता दिया हमने। वैल्यू फॉर लेवे है ना, वैल्यू फॉर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। कौन सी वैल्यू पर लगता है? ट्रांजेक्शन वैल्यू पर लगता है। ऑन द बेसिस कौन डिसाइड करता है? ये सेक्शन 15 में सेंटर जीएसटी में बताया गया है कि जो हमने जीएसटी लगाना है वो किसकी वैल्यू पर लगाना है? किसकी वैल्यू पर लगाना है? ट्रांजेक्शन वैल्यू पर लगाना है, ठीक है। आप सारे समझ गए होंगे।
नेक्स्ट है जीएसटी रेट, जो मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास कितने स्लैब्स हैं, 5 स्लैब है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। और मैक्सिमम इसका मेन कौन सा जीएसटी लग रहा है, 28% है, लेकिन ये वैसे प्रोविज़न है कि ये इंक्रीज होकर 40% भी लग सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया। और नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लूशन। एक्सक्लूशन मतलब जिसको नहीं रखा गया, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 9(1) के अंदर अल्कोहल लिक्वर को नहीं रखा गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग IGST shall be levied on all the interstate supplies of goods and services or both except on the supply of alcoholic liquor। मतलब कि बार बार पिछली में लिख से एंट्री नंबर 51 रिमेन विद द स्टेट गवर्नमेंट। अल्कोहल लिकर क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ द इनकम क्या होता है, ये लिकर होता है, इसलिए इसको यहाँ से नहीं रखा गया है सेक्शन 9 में से, ये स्टेट के पास ही रख दिया गया है। ठीक है, ये आपको पहले भी डिस्कस किया है, तो मुझे लगता है आपके साथ आपको अच्छे ढंग से आ गया होगा। टैक्स इज पेबल बाय द टैक्सेबल पर्सन। टैक्स इज पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। तो जैसा कि आपको बताइए टैक्स कौन पे करता है, सप्लायर करता है। और सप्लायर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी टैक्स कौन पेमेंट करता है, सप्लाई करता है, और सप्लायर कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। कौन से सेक्शन में अंडर किया गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट। टैक्सेबल पर्सन इज ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, ठीक है, और 24। वो पर्सन कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, 22 एंड 24 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म द सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विस बोथ इन द टैक्सेबल पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सी। वो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो रिसीव करता है वो क्या करेगा, टैक्स की पेमेंट करेगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स रिस्पेक्टिव टैक्स अथॉरिटी। यदि सेंटर है तो अलग होंगे, यदि स्टेट है तो अलग होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पेमेंट टैक्स अंडर द सेंटर जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी एक्ट एज वेल एज अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स रूल, सेंटर जीएसटी रूल एंड स्टेट जीएसटी रूल। कौन से रूल लागू होंगे, दोनों के ही रूल लागू होंगे। तो अभी तक मैंने आपके साथ फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया है। कौन सा टॉपिक किया है, डिस्कस किया है सेक्शन 9(1) मैंने आपके साथ डिस्कस किया गया है, सेक्शन 9(1) किया है। उसमें मैंने आपके साथ मेन टॉपिक हमारा क्या है, नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्जेस। क्या किया मैंने आपके साथ डिस्कस अभी, एक ही टॉपिक, 5 टॉपिक है ना, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्जेस। कौन से सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 9(1) के अंदर है। और इसमें ये कहा गया है कि मैक्सिमम कितना टैक्स लगता है, ठीक है, और कौन से सेक्शन के अंदर कहा गया है, कौन पेमेंट करता है, ठीक है, और रिवर्स किस केस में आता है, ठीक है, लिकर के टाइम में कैसे करना है, ये सारी डिटेल में मैंने आपको इस सेक्शन में बता दिया। ठीक है, और हमारा सेकंड है सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहल लिकर। जैसे कि बार बार डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमारी कौन से सेक्शन में अंडर आता है, सेक्शन 9(2). ये सेक्शन 9(2) के अंदर आता है सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम सेक्शन 9(2) के अंदर आता है। इसमें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिए गए हैं, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पीड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है टेम्परेरी बीन कैप्ट आउट। मतलब कि इसको टेम्परेरी यहाँ से क्या कर दिया है, नहीं रखा गया है। और जीएसटी काउंसिल शुड डिसाइड द डेट फॉर विच दे शैल बी इंक्लूडेड इन जीएसटी। ये बाद में डिसाइड करेंगे इसको कब इंक्लूड करना है। तो मतलब आपने ये देखा पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कितने पॉइंट्स को अंदर रखा गया है, 5 को रखा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9(2). ठीक है, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल के 122 अमेंडमेंट बिल 2014, ठीक है, एंड न्यू क्लोज जो बनाया गया है 12A हैज बीन इंसर्टेड इन आर्टिकल 366। इसमें क्या डिफाइन किया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में डिफाइन किया गया है। उनके अकॉर्डिंग इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हमने ऐड नहीं करना है। और ये टैक्स कौन पेड करता है, टैक्स बाय द, इस पर कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट करेगी। और इस पर कौन क्या लागू होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर क्या लागू होता है, इस पर वैट लागू होता है, वैट इज, ठीक है, वैट इज लेविड ऑन अल्कोहल परचेज इन सम स्टेट एंड देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन टू दैट अंडर जीएसटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी विच इज प्रेजेंटली लेविड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल
विल बी कंटिन्यू टू बी लेविड बाय स्टेट अंडर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, मतलब कि ये स्टेट ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर अपना टैक्स लगाते हैं, इसमें बैड यूज होता है। और दूसरी क्या है, पावर टू इम्पोज टैक्स ऑन सेल ऑफ वेरियस पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज स्टिल प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको ये पॉइंट बार बार डिस्कस कर रही हूँ, इस पर कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और इनके और इंटर स्टेट से, इंटर मतलब दो स्टेट हिमाचल और पंजाब के बीच में यदि ऐसी सेल होती है तो CST वुड कंटिन्यू भी, तो सेंटर CST वुड भी कंटिन्यू वो लगाती है। ठीक है, तो आपने अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़े हैं। एक क्या है, पहला टॉपिक क्या है हमारा नेचर ऑफ सप्लाई, तो दूसरा क्या है सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तो आपने कर लिया। ठीक है, तो मैं अभी आपके साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इस कारण मैंने आपके साथ अभी दो टॉपिक ही डिस्कस करते हैं। अभी साथ में अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट 3 टॉपिक। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा है, यहाँ पर हमने लेवे एंड कलेक्शन कौन से सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 9। इसको 5 पार्ट्स में बांटा गया है, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). अभी हमने यहाँ पर कितने डिस्कस कर लिए, 2 कर लिए हैं, और 3 को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।